जिस घर की स्त्री में ये 4 गुण हो, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। ईंट और पत्थर से बनी हुई 4 दीवारी को केवल एक मकान कहा जाता है, लेकिन उस निर्जीव मकान को अपने प्रेम, अपने त्याग, अपनी सेवा और अपने समर्पण से एक जीता जागता स्वर्ग बनाने की अद्भुत शक्ति यदि इस ब्रह्मांड में किसी के पास है, तो वो केवल और केवल उस घर की स्त्री में है। स्त्री इस सृष्टि का वो अनमोल, पवित्र और रहस्यमयी सृजन है, जिसके भीतर विधाता ने साक्षात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता अन्नपूर्णा के दिव्य गुणों का समावेश किया है। एक पुरुष दिन रात कठोर परिश्रम करके दुनिया की धूप और छांव सहकर चाहे कितना भी धन कमा कर ले आए, दुनिया भर की महंगी सुख सुविधाएं घर में लाकर रख दे, लेकिन यदि उस घर की स्त्री के भीतर दैवीय गुणों का अभाव है, तो वो सारा धन, वो सारी संपत्ति कुछ ही समय में पानी की तरह बह जाती है और उस घर में दरिद्रता, कलह और भयंकर अशांति अपना स्थायी डेरा जमा लेती है। इसके विपरीत यदि किसी घर में धन का घोर अभाव भी हो, सुख सुविधाएं नाम मात्र की हो, जीवन यापन के साधन बहुत सीमित हो, लेकिन उस घर की स्त्री के भीतर धर्म, शील और मर्यादा का वास हो, तो वो अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति से उस निर्धन घर को भी कुबेर के भंडार जैसा समृद्ध और वैकुंठ जैसा शांत बना देती है। हमारे महान सनातन शास्त्रों, वेदों और पूर्वजों ने बहुत ही गहराई से स्त्री के स्वभाव और उसके घर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है और ये अटल निष्कर्ष निकाला है कि जिस घर की गृहलक्ष्मी के भीतर मुख्य रूप से 4 विशेष गुण पाए जाते हैं, उस घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती और वहां साक्षात भगवान नारायण का स्थायी वास होता है। स्त्री के भीतर पाया जाने वाला जो सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली गुण है, वो है ईश्वर के प्रति उसकी अगाध भक्ति और घर में हर स्तर पर पवित्रता का संचार। जो स्त्री प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस पावन ब्रह्म मुहूर्त में अपनी निद्रा और आलस्य का त्याग कर देती है, वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं होती। वो अपने घर की सबसे बड़ी रक्षक और साक्षात देवी होती है। जब वो प्रातः उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करती है, वहां जल का छिड़काव करती है, तो वो केवल मिट्टी और धूल को साफ नहीं कर रही होती, बल्कि वो रात भर में एकत्रित हुई सारी नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी शक्तियों और दरिद्रता को अपने घर से बाहर निकाल रही होती है। ऐसी स्त्री जब स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्ण शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ अपने घर के मंदिर में भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करती है, तो उस दीपक की छोटी सी ज्योति से निकलने वाला प्रकाश केवल उस मंदिर को ही रोशन नहीं करता, बल्कि पूरे घर के एक एक कोने में सकारात्मकता और ईश्वरीय कृपा का संचार कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है कि जो भक्त नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसके योगक्षेम का, उसकी सभी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं का वहन स्वयं करता हूं। भक्ति और पवित्रता का ये प्रभाव केवल पूजा घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये घर की रसोई तक जाता है। रसोई घर किसी भी परिवार का हृदय होता है, क्योंकि वहीं से पूरे परिवार का पोषण होता है। जिस घर की स्त्री रसोई में प्रवेश करते समय भगवान का स्मरण करती है और भोजन बनाते समय उसके होठों पर ईश्वर का कोई भजन या भगवान का कोई पवित्र नाम होता है, तो उसके हाथों से बनने वाला वो साधारण भोजन भी साक्षात अमृत और ईश्वरीय प्रसाद बन जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब घर का पुरुष और बच्चे उस भक्ति और पवित्रता से बने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उनके भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और बुरे विचार अपने आप नष्ट होने लगते हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वे धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसी भक्तिन और पवित्र स्त्री के घर में कभी कोई बुरी नजर, कोई भयंकर बीमारी, अकाल मृत्यु या कोई बड़ा संकट प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जपे हुए भगवान के नाम का अदृश्य और अभेद्य कवच उस घर की 24 घंटे रक्षा कर रहा होता है। इस संसार में दरिद्रता केवल धन की कमी को नहीं कहा जाता। जब इंसान के भीतर लालच, असंतोष और दूसरों को देखकर जलने की भावना भर जाती है,
तो वो करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी भीतर से एक दरिद्र और भिखारी ही रहता है। इसलिए स्त्री के भीतर जो दूसरा सबसे महान और घर को बचाने वाला गुण होना चाहिए, वो है उसका असीम संतोष और उसकी सुघड़ता। आज के इस आधुनिक और दिखावे से भरे कलयुग में, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ में हाँफ रहा है, जहां दूसरों की चमक दमक, दूसरों के कपड़े, गहने और जीवन शैली देखकर लोग अपने ही जीवन से नफरत करने लगते हैं, वहां एक संतोषी स्त्री किसी भी परिवार के लिए भगवान के एक बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। जो स्त्री अपने पति की आय को, उसकी मेहनत को समझती है, जो अपनी चादर देखकर पैर पसारना जानती है, और जो सीमित साधनों में भी पूरे परिवार को हंसता खेलता और खुश रखना जानती है, उस स्त्री के घर में कभी कंगाली नहीं आ सकती। जब एक स्त्री असंतोषी होती है, जब वो अपनी तुलना दूसरों से करके अपने पति को दिन रात ताने मारती है कि हमारे पास ये गाड़ी नहीं है, हमारे पास वो गहना नहीं है, हमारा घर दूसरों जैसा बड़ा नहीं है, तो उस घर का पुरुष भयंकर मानसिक तनाव और आत्मग्लानि में चला जाता है। वो उस तनाव और अपनी पत्नी की उन झूठी और अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अक्सर गलत, बेईमानी और अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है, जिससे घर में पाप की कमाई का प्रवेश होता है। और ये ब्रह्मांड का अटल नियम है कि पाप, बेईमानी और किसी का हक मार कर लाई गई कमाई कभी बरकत नहीं लाती। वो अपने साथ विनाश, बीमारियां और कोर्ट कचहरी के चक्कर लेके आती है। लेकिन जो स्त्री मुस्कुराकर अपने पति से कहती है कि तुम दुनिया की बातों की चिंता मत करो, हमारे पास जो रूखा सूखा है हम उसी में बहुत सुखी हैं, तुम बस धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी हूं, ऐसी स्त्री अपने पति के मनोबल को हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा और अटूट कर देती है। संतोष ही वो असली और शाश्वत धन है, जिसे पाकर एक साधारण मनुष्य भी राजाओं का राजा बन जाता है। इस संतोष, निस्वार्थ प्रेम और अगाध भक्ति की वास्तविक महिमा को गहराई से समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में परम भक्त विदुरानी जी का एक अत्यंत भावुक, पवित्र और हृदय को चीर देने वाला प्रसंग आता है। महाभारत के भीषण युद्ध से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो दुर्योधन ने उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें अपने प्रभाव में लेने के लिए 56 प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों का एक बहुत ही विशाल और राजसी भोज तैयार करवाया था। दुर्योधन को अपने अपार धन, अपनी सत्ता, अपनी सेना और अपने स्वर्ण महलों पर बहुत बड़ा अहंकार था। उसे लगता था कि वो अपने इस ऐश्वर्य की चकाचौंध से साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण को भी खरीद लेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो केवल और केवल सच्चे प्रेम, असीम संतोष और निर्मल भाव के भूखे हैं, उन्होंने दुर्योधन के उस अहंकार, छल और पाप से भरे 56 भोग को पूरी तरह से ठुकरा दिया। भगवान ने उस सोने के राजमहल का त्याग कर दिया और वे हस्तिनापुर की गलियों से होते हुए सीधे अपने परम प्रिय भक्त विदुर जी के एक बहुत ही साधारण, निर्धन और छोटे से घर की ओर चल पड़े। विदुर जी का घर बहुत ही निर्धन था। वहां कोई राजसी ठाट बाट नहीं था, फर्श पर कोई कीमती कालीन नहीं बिछे थे, और न ही अतिथियों के सत्कार के लिए सोने चांदी के बर्तन थे। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे और उनकी पत्नी परम साध्वी विदुरानी जी स्नान कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बाहर से भगवान श्री कृष्ण की वो जानी पहचानी और मधुर आवाज सुनी, उनके भीतर प्रेम, भक्ति और संतोष का ऐसा प्रचंड ज्वार उठा कि वे अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो बैठी। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने ठीक से वस्त्र धारण किए हैं या नहीं। वे उसी अवस्था में भागती हुई दरवाजे पर आ गई। साक्षात अपने आराध्य संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को अपनी उस टूटी हुई छोटी सी कुटिया के द्वार पर खड़ा देखकर विदुरानी जी के नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उनका शरीर कांपने लगा और वे एक गहरी भाव समाधि में चली गई। श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम और अधिकार से कहा कि काकी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम्हारे घर में जो कुछ भी है मुझे खाने को दे दो। विदुरानी जी भागकर भीतर रसोई में गई। घर में उस समय भोजन के नाम पर पकाने के लिए कुछ नहीं था।
केवल कुछ केले रखे हुए थे। वे उन केलों को लेकर आईं और भगवान के सामने बैठकर उन्हें छीलने लगी। लेकिन भगवान के दर्शनों के उस अद्भुत नशे में, उस असीम प्रेम और संतोष की परम अवस्था में विदुरानी जी की बुद्धि पूरी तरह से भगवान के स्वरूप में लीन हो चुकी थी। वे केले छीलती, लेकिन अज्ञानतावश केले के स्वादिष्ट गूदे को बाहर फेंक देती और केले का छिलका बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के मुख में डाल देती। और आप विचार कीजिए कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, जो वैकुंठ में माता लक्ष्मी के हाथों से अमृत पान करता है, जिसे करोड़ों देवता नित्य भोग लगाते हैं, वो भगवान उन साधारण केले के छिलकों को इतने आनंद, इतने चाव और इतनी गहरी तृप्ति से खा रहा था मानो दुनिया में उससे अधिक स्वादिष्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर में जब विदुर जी वहां आए और उन्होंने ये अद्भुत और विचलित करने वाला दृश्य देखा तो वे घबरा गए और अपनी पत्नी को टोकते हुए क्रोध में बोले कि ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? तुम भगवान को केले के छिलके क्यों खिला रही हो? तब विदुरानी जी को संसार का होश आया और उन्हें अपनी भूल पर बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। वे रोने लगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए विदुर जी को शांत किया और कहा कि हे विदुर, इन छिलकों में काकी के निर्मल प्रेम, उनके अगाध संतोष और उनकी सच्ची भक्ति का जो असीम और मीठा स्वाद मुझे मिल रहा है, वो स्वाद मुझे दुनिया के किसी भी राजमहल के 56 भोग में कभी नहीं मिल सकता। ये पवित्र और भावपूर्ण प्रसंग हमें बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सीख देता है कि ईश्वर को और जीवन की वास्तविक सुख समृद्धि को तुम्हारे घर की बाहरी सजावट, तुम्हारे महंगे फर्नीचर या तुम्हारे बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। जहां विदुरानी जैसी स्त्री होती है, जिसके हृदय में ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम हो, अपने सीमित साधनों में असीम संतोष हो और जिसके भीतर रत्ती भर भी अहंकार या दिखावा न हो, वहां साक्षात ईश्वर बिना बुलाए चले आते हैं। और जहां नारायण स्वयं आकर विराजमान हो जाएं, वहां माता लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे अपना सारा ऐश्वर्य, अपनी सारी संपदा लेकर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो ही जाती है। एक स्त्री के भीतर जो तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण और घर को स्वर्ग बनाने वाला गुण होना चाहिए, वो है उसका असीम धैर्य और उसकी मधुर वाणी। वाणी में वो प्रचंड और विनाशकारी शक्ति है जो टूटे हुए, बिखरे हुए रिश्तों को पल भर में जोड़ सकती है और पल भर में ही बसे बसाए घर को जलाकर शमशान में बदल सकती है। जिस घर की स्त्री की जीभ पर हमेशा क्रोध, गालियां, कटुवचन, ताने और कड़वाहट रहती है, वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। जब घर का पुरुष दिन भर की कड़ी मेहनत, दुनिया भर की ठोकरें, अपमान और भयंकर तनाव सहकर शाम को अपने घर लौटता है, तो वो केवल थोड़ा सा विश्राम, मानसिक शांति और 2 मीठे बोल चाहता है। अगर उस समय घर की स्त्री उसे मीठे पानी के साथ मधुरता से सांत्वना दे, उसके संघर्ष को समझें, उसके माथे की सिलवटों को देखकर उसे प्रेम से संभालें, तो उस पुरुष की दिन भर की सारी थकान और सारी निराशा उसी क्षण मिट जाती है। उसे लगता है कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे एक मजबूत शक्ति खड़ी है। लेकिन यदि घर आते ही स्त्री उससे झगड़ने लगे, अपनी पुरानी शिकायतों का पिटारा खोल दे और छोटी छोटी बातों पर कलह करने लगे, तो उस घर की शांति पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई है कि जहां नित्य कलह होता है, जहां हमेशा ऊंचे स्वर में चीख पुकार मचती है, जहां बात बात पर बर्तन फेंके जाते हैं, वहां से देव शक्तियां तुरंत कान बंद करके पलायन कर जाती हैं और वहां अलक्ष्मी अर्थात भयानक दरिद्रता, रोग और शोक प्रवेश कर जाते हैं। धैर्य स्त्री का सबसे बड़ा और सबसे कीमती आभूषण है। परिवार में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जब भयंकर आर्थिक तंगी होती है, जब परिवार के सदस्यों के बीच गहरे मतभेद होते हैं, या जब कोई आकस्मिक विपत्ति आती है। उस कठिन और अंधकारमय समय में यदि स्त्री अपना धैर्य खो दे, यदि वो टूट जाए या बिखर जाए, तो पूरा परिवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन जो स्त्री उन विपरीत परिस्थितियों में भी एक मजबूत ढाल की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ी रहती है, जो अपने क्रोध को पी जाती है, जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करने का बड़ा और विशाल हृदय रखती है,
वो स्त्री अपने परिवार को हर बड़े से बड़े तूफान से सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। उसकी वो सहनशीलता, उसका वो मौन और उसकी वो मधुर वाणी उस घर के बच्चों के मनोविज्ञान और चरित्र का निर्माण करती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपनी माँ को करते हुए देखते हैं। एक शांत, धैर्यवान और मीठा बोलने वाली माँ ऐसे बच्चों का निर्माण करती है जो भविष्य में जाकर समाज और परिवार का नाम रोशन करते हैं। जबकि एक क्रोधी और कटु बोलने वाली माँ अनजाने में ही अपने बच्चों के भीतर भी क्रोध, निराशा और विद्रोह के बीज बो देती है। इसलिए स्त्री की मधुर वाणी और उसका धैर्य दरिद्रता और विनाश को घर से कोसों दूर रखने का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। चौथा और अंतिम सबसे दिव्य गुण जो किसी भी स्त्री को साक्षात देवी के रूप में स्थापित कर देता है, वो है उसके भीतर बसी हुई दया, परोपकार और अतिथि सत्कार की निस्वार्थ भावना। हमारे सनातन धर्म की ये बहुत ही महान वैज्ञानिक और प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी घर में भोजन बनता है तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है, अंतिम रोटी श्वान अर्थात कुत्ते के लिए निकाली जाती है और मुट्ठी भर दाना पक्षियों के लिए छत पर रखा जाता है। ये कोई साधारण कर्मकांड या पुरानी रूढ़िवादी सोच नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के साथ जुड़ने का, सभी असहाय जीवों में उस एक ही परमात्मा के दर्शन करने का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। जो स्त्री अपने घर की रसोई को केवल अपने पति और अपने बच्चों का पेट भरने की जगह नहीं मानती, बल्कि उसे एक अन्नपूर्णा का पवित्र मंदिर समझती है, उसके घर के भंडार साक्षात कुबेर भी खाली नहीं कर सकते। जिस घर की स्त्री के हृदय में इतनी करुणा हो कि वो किसी भूखे इंसान को देखकर, किसी लाचार पशु को देखकर अपना हिस्सा भी उसे प्रेम से खिला दे, उस स्त्री के हाथों में माता अन्नपूर्णा का साक्षात वास हो जाता है। जब कोई अतिथि आपके घर आता है तो वो केवल हाड़ मांस का शरीर लेकर नहीं आता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अतिथि देवो भवः, अतिथि के रूप में स्वयं ईश्वर आपके द्वार पर आपकी परीक्षा लेने आते हैं। ये देखने आते हैं कि आपके भीतर दान और सेवा का भाव है या नहीं। जो स्त्री आए हुए अतिथि का मुस्कुराते हुए, बिना अपने माथे पर कोई शिकन लाए, पूरे आदर और सत्कार के साथ स्वागत करती है, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम से भोजन कराती है और उसे सम्मान के साथ विदा करती है, वो स्त्री अपने परिवार के लिए इतने असीम पुण्यों का संचय कर लेती है जिसकी कोई सांसारिक गणना नहीं की जा सकती। वो अतिथि, वो भूखा जीव जब तृप्त होकर आपके द्वार से लौटता है तो उसके हृदय से जो मूक और पवित्र आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद आपके घर के सारे वास्तु दोषों को, सारी नकारात्मकता को और भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े संकट या अकाल मृत्यु को वहीं काट देता है। आप ये कभी नहीं जान पाते कि आपके द्वारा खिलाई गई एक रोटी ने आपके पति या आपके बच्चों की कितनी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया है। इसके विपरीत जिस घर में अतिथि का अपमान होता है, जहां दान देने में स्त्री का मन सिकुड़ता है, जहां भोजन को व्यर्थ फेंका जाता है लेकिन किसी भूखे को नहीं दिया जाता, जहां अन्न का अनादर होता है, वहां कितना भी धन आ जाए वो कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकता। वो धन अंततः किसी भयानक बीमारी में, दवाओं में या किसी भयंकर विवाद में नष्ट हो ही जाता है। ईश्वर ने स्त्री को पुरुष से बहुत अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक सहनशील और बहुत अधिक रहस्यमयी बनाया है। शारीरिक रूप से भले ही पुरुष अधिक बलवान दिखाई दे, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्त्री की सहन शक्ति, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसका त्याग पुरुष से कई 100 गुना अधिक होता है। एक पुरुष दिन रात ईंट और गारे से एक मकान बनाता है, लेकिन स्त्री उसमें अपने इन 4 महान गुणों, ईश्वर के प्रति अगाध पवित्र